नीरू की उम्र भी केवल 10 साल थी। लखनऊ के एक छोटे से मोहल्ले में वह एक पुराने हवेली जैसे मकान में अपनी मां जानकी के साथ रहती थी। लखनऊ में आज से करीब 30 साल पहले जानकी की शादी हुई थी। गांव की होने के कारण शहर के तौर तरीके उसे समझ नहीं आते थे। जानकी के पति भीकाराम बाजार में एक दुकान में नौकरी करते थे। आज से करीब 5 साल पहले उनके सिर में तेज दर्द उठा। अस्पताल ले गए। वहां सारे टेस्ट हुए तो डॉक्टर ने बताया इन्हें ब्रेन ट्यूमर है। जानकी की तो जैसे जिंदगी ही बदल गई। घर में रहने वाली देहाती लड़की जिसे बाहर का कुछ पता नहीं था, उसके सिर पर पूरी गृहस्थी का बोझ आ गया। साथ ही पति के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम भी करना था। जानकी ने किसी तरह हिम्मत करके घर से बाहर जाकर काम ढूंढा। 1-2 घरों में उसे साफ सफाई और खाना बनाने का काम मिल गया। जानकी सुबह जल्दी से खाना बनाकर और नीरू को भीखा जी के पास छोड़कर काम पर निकल जाती थी। घरों में काम करके दोपहर को वह घर आती और पति और बच्ची को खाना खिलाकर जल्दी जल्दी 2 निवाले खाकर वापस शाम के काम के लिए चली जाती थी। इसी बीच भीकाराम की तबीयत बिगड़ती चली जा रही थी। एक दिन जब जानकी अस्पताल में भीकाराम के पास बैठी तो उन्होंने कहा, जानकी, मुझे लगता है मेरे जाने का समय आ गया है। तू नीरू का ध्यान रखना और जिस हवेली में हम रहते हैं वो मेरे पिताजी के नाम थी। कभी भी उसे मत छोड़ना। बहुत मजबूरी हो तभी मकान बेचने के बारे में सोचना। नीरू को उन्होंने बहुत प्यार किया। जानकी बिना कुछ बोले बस रोए जा रही थी। अगले दिन सुबह भीकाराम चल बसे। जानकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आस पड़ोस के कुछ लोगों ने उनका अंतिम संस्कार कराया। किसी तरह 13वीं की गई। 13वीं के 2 दिन बाद ही भीकाराम के रिश्तेदार मकान पर हिस्से का दावा करने लगे, लेकिन इन 13 दिनों में और भीखा के आखिरी शब्दों ने जानकी को मजबूत कर दिया। जानकी सारी बात सुनकर सबके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, ये हवेली मेरे ससुर जी के नाम थी और मेरे पति उनके इकलौते बेटे थे। इस पर अब मेरा और मेरी बेटी का हक है। आप सब लोग चले जाइए यहाँ से। जानकी की बात सुनकर जो रिश्तेदार उसे सीधा समझकर हवेली लेना चाहते थे, चुपचाप वापस लौट गए। जानकी सुबह ही नीरू को लेकर काम पर निकल जाती और शाम तक काम करके घर आती थी। वह सारी जिम्मेदारी संभाल रही थी। उसका एक ही मकसद रह गया था, नीरू को पढ़ा लिखाकर काबिल बनाना। कुछ दिन बाद जानकी पैसे इकट्ठे करके नीरू का एक स्कूल में दाखिला करा दिया। धीरे धीरे समय बीत रहा था। आज नीरू 10 साल की हो गई थी। एक दिन जानकी जब शाम को घर आई तो नीरू ने उससे कहा, मम्मी, आज एक आदमी आया था, ये खत दे गया है। जानकी ने कहा, बेटा जरा इसे पढ़कर सुना, मुझे तो पढ़ना नहीं आता है। नीरू ने लिफाफा खोला और बोली, अरे माँ, ये तो इंग्लिश में है। इतनी इंग्लिश तो मैं भी नहीं जानती हूँ। जानकी ने उससे खत ले लिया और अपने पास संभाल कर रख लिया। अगले दिन वह जिस घर में काम करती थी उसकी मालकिन से खत पढ़वाया। उन्होंने बताया कि तुम्हारी हवेली बहुत पुरानी है, सरकार वहां उसे एक स्मारक बनाना चाहती है। ये सुनकर जानकी के होश उड़ गए। नहीं नहीं मालकिन, आप इसका जवाब लिख दो। हमें नहीं बेचना अपना घर, हम कहाँ जाएंगे। ये सुनकर उसकी मालकिन ने कहा, जानकी, चिंता मत करो, मैं इसके बारे में पता करूंगी, लेकिन जहां तक मुझे पता है तुम्हें इसके बदले में सरकार बहुत सारा पैसा देगी। जानकी ने कहा, मालकिन, हम पैसा लेकर क्या करेंगे, हमारा गुजारा तो हो ही जाता है। मालकिन ने उससे कहा, अच्छा 1-2 दिन रुक जा, मैं सब पता करके बताती हूँ। जानकी काम खत्म करके घर आ गई। उसे आज बहुत चिंता हो रही थी। न जाने सरकार कब उसका घर छीन ले। वो कहाँ जाएगी, नीरू का क्या होगा। 2 दिन में जानकी बहुत परेशान हो गई। 2 दिन बाद उसकी मालकिन ने बताया, जानकी, तेरी तो किस्मत खुल गई, जानती है इस घर के बदले तुझे करोड़ों रुपए मिलेंगे, इससे तू हमारे से भी बड़ा घर ले सकती है। उसके बाद भी इतना पैसा बचेगा कि तुझे कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जानकी को कुछ समझ नहीं आया। उसकी मालकिन बहुत अच्छी थीं। उन्होंने सारा काम करवा दिया। जानकी को बहुत सा पैसा मिला। उसने अपनी मालकिन की मदद से एक घर भी ले लिया। बाकी पैसे उन्होंने बैंक में जमा करवा दिए, जिसका हर महीने ब्याज आता था। जानकी का सारा काम पूरा हो गया। वह अब अपने नए घर में पहुंच गई।
एक दिन वह भीखाराम की फोटो के सामने खड़ी होकर रो रही थी। नीरू के पूछने पर उसने बताया कि देख बेटी, तेरे पिता के साथ मैं केवल 5 साल रही, लेकिन उन्होंने आखिरी वक्त में अपनी सूझबूझ से मुझे मकान के लिए डटे रहने को कहा, जिससे आज हम यहाँ तक पहुँच पाए। अपने आखिरी समय में भी उन्होंने केवल हमारे बारे में सोचा। उस समय मैं कुछ नहीं जानती थी। हमारी हवेली पर तो रिश्तेदार ही कब्जा कर लेते। ये सुनकर नीरू की आंखों से भी आंसू बहने लगे। वो बोली, काश आज पापा जिंदा होते तो कितने खुश होते। ये सुनकर जानकी ने कहा, बेटी वो तो अपना काम कर गए। मैंने भी उनका कहना मानकर हवेली को बचा लिया। बस अब उनकी एक और आखिरी इच्छा थी, वो तुझे पूरी करनी है। वे चाहते थे कि उनकी बेटी बहुत लायक बन जाए। नीरू ने कहा, माँ तुम चिंता मत करो, मैं एक दिन जरूर पापा का नाम रोशन करूंगी। जानकी अब भी सभी घरों में काम करती थी। उसने नीरू का दाखिला एक बड़े स्कूल में करा दिया और अच्छी सी ट्यूशन भी लगवा दी थी। नीरू पढ़ाई करते हुए एक दिन आईएएस ऑफिसर बन गई। वो उस दिन घर आई और बोली, माँ देखो पापा का सपना पूरा हो गया, तुम्हारी बेटी कलेक्टर बन गई। माँ अब तुम्हें काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आप आराम करो। वैसे भी हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जानकी बहुत खुश हुई, बेटी आज तूने अपने पिता की आखिरी इच्छा भी पूरी कर दी। जानती है पैसों की ज़रूरत तो बहुत पहले खत्म हो गई थी, लेकिन मैं काम इसलिए करती थी जिस काम से तेरा पालन पोषण हुआ, उस काम की मैं बहुत इज्जत करती हूँ। जानकी और नीरू दोनों भीखाराम की फोटो के सामने खड़ी थी। जानकी ने कुछ देर उनसे बात की, फिर आकर पलंग पर बैठ गई। वह बोली, बस बेटी अब मेरा काम पूरा हो गया, अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। ये कहकर जानकी एक और लुढ़क गई। नीरू ने भागकर उसे उठाया, लेकिन वह अब कहाँ, वह तो मुक्त हो चुकी थी। नीरू रोते रोते यही सोच रही थी, आखिर मेरी माँ ने क्यों कभी सुख नहीं उठा पाया। आज जब उनके सुख उठाने का समय आया तो भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।